अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी गाइडर्स। हम स्टार्ट कर रहे हैं लास्ट चैप्टर नंबर 13 और इस वीडियो में एक्सरसाइज 13.1 को सॉल्व करेंगे। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि डिवाइड एन आर्क ऑफ एनी लेंथ इनटू टू इक्वल पार्ट्स। और दूसरा पार्ट इसका ये होगा कि हमने उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, यानी कि हमने एक आर्क कंसिडर करनी है, कोई एक आर्क हमने कंसिडर करनी है जस्ट लाइक दिस, और जितनी भी इसकी लेंथ है यहाँ से फ्रॉम ए टू बी हमने इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है प्रैक्टिकली। तो देखें इसको कैसे करते हैं। इसके लिए हम ज्योमेट्री के कैनवस पे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, जिस तरह से मैं आपको इसमें बताऊंगा आप सेम टू सेम उन्हीं स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा। आई एम वेरी मच होपफुल कि आपको समझ आएगी इसकी। देखें हमने क्या करना है कि हमने कोई एक आर्क कंसिडर करनी है। ये हमने एक आर्क लगा ली। अब इसी आर्क को हम ये चाह रहे हैं कि हम इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर करते हैं और इसको हम लेबल कर देते हैं एज पॉइंट ए, और यहाँ पर एक पॉइंट कंसिडर करते हैं, इसको हम लेबल कर देंगे एज बी, और हम ए को ज्वाइन कर देते हैं बी के साथ। और एक आर्क हम ये बी को सेंटर कंसिडर करके ऐसे लगाएंगे, और इसी लेंथ के साथ अब हम ए को सेंटर रखेंगे और दूसरी आर्क को इस तरह से लगाएंगे कि ये बाइसेक्ट हो जाए। अब देखें एक पॉइंट ये है जहाँ से ये बाइसेक्ट कर रही है, और दूसरा पॉइंट जो है ना वो ये है जहाँ से ये बाइसेक्ट कर रही है। हमने इन दोनों पॉइंट्स को स्केल रख के ज्वाइन कर देना है। तो मैं पहले स्केल रखता हूँ और अब इस स्केल के साथ मैं यहाँ पे ये लाइन लगा देता हूँ, और इस पॉइंट को अब हम कह देंगे कि ये पॉइंट सी है। तो अब ये देखें ये एक आर्क जो है ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई। ये ए सी और बी सी, ये दोनों इक्वल लेंथ्स की अब आर्क हैं। ठीक है, ये पॉइंट सी जो है ना बेटा, ये वो पॉइंट है जहाँ पर ये ग्रीन लाइन जो है ये इस रेड आर्क को कट कर रही है। अच्छा, ये दोनों जो बाइसेक्टिंग आर्क्स हमने लगाई इनके भी हम कोई ना नाम रख लेते हैं। जैसे इसको हम सपोज दैट एक्स कह लेते हैं और इस पॉइंट को वाई। अब इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स हम लिखेंगे। देखें हमने पहले क्या किया। आप लिखेंगे कि आई ड्रू या आई कंस्ट्रक्टेड एन आर्क ए बी, कि हमने एक आर्क ए बी ली, और उसके बाद हमने क्या किया, ज्वाइंड ए टू बी, और उसके बाद हमने क्या किया, ये जो ए बी लाइन है हमने उसको बाइसेक्ट किया। आई बाइसेक्टेड ए बी विच कट द आर्क बाइसेक्टर एक्स वाई कट द आर्क ए बी एट पॉइंट सी। अब आप लिख सकते हैं कि पॉइंट सी डिवाइडेड ए बी इंटू 2 इक्वल पार्ट्स। बस इतना ही ये था। अब इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट हम देखेंगे। सेकंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए एक आर्क लगाते हैं जी। लेट्स सपोज ये हमने एक आर्क कंसिडर कर ली। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके एंड पॉइंट्स जो हैं उनको हम ज्वाइन करेंगे एक लाइन के ज़रिए से। अच्छा जी, ये हमने उसकी लाइन लगा ली और इन दोनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया। और अब इस लाइन को पहले इस आर्क को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, यानी कि ये जो हमने कॉर्ड लिया है इसको हम इसके ऊपर हमने एक बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए जैसे कि आपको मैंने बताया कि हम क्या करेंगे, हम इसके एक पॉइंट को सेंटर कंसिडर करेंगे। अच्छा, जब मैं सेंटर कंसिडर करने की बात करता हूँ तो इसका मतलब यही है कि हमने जो कंपस की नीडल है ना वो उस पॉइंट पे रखनी है। ठीक है, और कंपस को हम ओपन करते हैं ऑलमोस्ट हाफ से ज़्यादा थोड़ा सा, और हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा खोल के एक आर्क हमने लगानी है कंपस के एक साइड पे। कंपस को लॉक कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक आर्क लगा देता हूँ और उसके बाद एक आर्क जो है वो इधर लगा देता हूँ। अच्छा, अब कंपस की जो आर्क लेंथ है उसको चेंज किए बगैर हम कंपस को रखेंगे इसके दूसरे पॉइंट के ऊपर। सपोज इसको यहाँ पे रखेंगे हम, और
अब एक आर्क लगेगी यहाँ पर जो पहली वाली आर्क को इंटरसेक्ट करेगी। इसी तरह से हम दूसरी आर्क जो है वो यहाँ पे लगाएंगे और इन दोनों पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करने वाली जो लाइन होगी, जैसे कि ये वाली लाइन, ये इसकी बाइसेक्टर लाइन है। तो हमने इस आर्क को दो हिस्सों में तो डिवाइड कर दिया। अब हमने क्या करना है, इसको चार हिस्सों में डिवाइड करना है। तो चार हिस्सों में डिवाइड करने के लिए ये करते हैं कि इस पॉइंट को यहाँ पे इसके साथ मिला दीजिए और इसी तरह से इसी सेम पॉइंट को दूसरे एंड पॉइंट के साथ भी हमने अब मिला देना है। अगर हम ये सपोज करते हैं कि इसको हम कह रहे हैं ए पॉइंट और इसको अगर हम कह रहे हैं इसका बी पॉइंट और ये हमारे पास है सी पॉइंट, तो अब दो कॉर्ड्स हैं हमारे पास, एक ए सी और एक सी बी। अब हमने ए सी को भी बाइसेक्ट करना है, जैसे पहले ए बी को किया उसी तरह से हमने बी सी को भी बाइसेक्ट करना है। देखें तो बी सी के हाफ से ज़्यादा हमने कंपास ओपन कर ली और इसको लॉक कर लिया और अब एक आर्क लगाएंगे इसके इस तरफ और एक आर्क लगाएंगे हम इस तरफ। इसी तरह इसी सेम लेंथ के साथ हमने इसको सी पॉइंट के ऊपर रखना है और इनकी दूसरी आर्क्स लगानी है जो पहली वाली आर्क्स को करेंगी इंटरसेक्ट, जैसे कि ये, और दूसरी आर्क लगेगी यहाँ पर। अब जहाँ पर दोनों आर्क्स ने इंटरसेक्ट किया है, अब हम उन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देंगे तो ये हमें इससे मिल जाएगी बाइसेक्टर लाइन इसकी। अच्छा, अब सेम प्रोसीजर हम ये कॉर्ड ए सी के साथ करेंगे। हाफ से ज़्यादा कंपास ओपन कर ली और एक आर्क लगेगी इसके इस साइड के ऊपर और दूसरी आर्क जो है वो हम लगाएंगे इसके इस साइड के ऊपर ऑपोजिट साइड पे। ये हमने पॉइंट सी पे रख के दो आर्क लगा ली। अब सेम लेंथ के साथ हम कंपास को उठाएंगे और ले जाएंगे ए के ऊपर और एक आर्क लगा देंगे यहाँ और दूसरी आर्क को इंटरसेक्ट करने के लिए ये लीजिए। और अब इनको भी हम कर देंगे ज्वाइन। ये आप स्केल रख के कीजिएगा। तो चलिए मैं इसको दूसरी साइड पे ले जाता हूँ। अच्छा जी, इसको लेबल कर लेते हैं। अच्छा, उस कैनवस के ऊपर ना थोड़ा सा इसको लेबल करना मुश्किल हो रहा था। अब ये देखें, जिस वक्त हमने आर्क ए बी को बाइसेक्ट किया तो उससे हमें ए सी और बी सी मिले। अब इनके जो बाइसेक्टर हैं उसका नाम हम रख लेते हैं, इसका डी रख लेते हैं और इसका ई रख लेते हैं और सेकंड के हम कंस्ट्रक्शन स्टेप्स लिख लेते हैं जी। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने आई कंस्ट्रक्टेड एन आर्क ए बी, एक आर्क ए बी कंसिडर की और उसको देन हमने क्या किया कि फिर ज्वाइन ए विद बी और उसके बाद हमने क्या किया, ये नंबरिंग देने की बजाय बुलेट्स देते हैं। देन हमने बाइसेक्टेड ए बी, बाइसेक्टर का नाम रख दें। बाइसेक्टर का नाम चलें हम रख देते हैं, इसको एल और एम कह देते हैं। बाइसेक्टर एल एम डिवाइडेड ए बी इंटू टू पार्ट्स ए सी एंड बी सी। अच्छा, अब आगे ये सारा प्रोसीजर रिपीट करने की बजाय आप इसको लिख सकते हैं कि सिमिलरली बाइसेक्टेड जो आर्क ए सी है इसको हमने इंटू टू पार्ट्स, और वो कौन कौन से इसके टू पार्ट्स हैं, एक हैं ए डी और दूसरा डी सी। और फिर उसके बाद सिमिलरली बाइसेक्टेड बी सी इंटू टू पार्ट्स। कौन कौन से टू पार्ट्स, एक ये वाला पार्ट हमने बाइसेक्ट किया, ये सी ई वाला, और उसके बाद बी ई वाला, सी ई एंड बी ई। ये नाम बच्चों आप अपने लिहाज से अपनी मर्जी से रख सकते हैं और यहाँ पे फिर आप वही नाम रखिएगा। लें जी, एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्रैक्टिकली फाइंड द सेंटर ऑफ एन आर्क ए बी सी। के एक आर्क है ए बी सी उसका नाम है और हमने उसका सेंटर फाइंड करना है और वो प्रैक्टिकली करना है। वैसे तो जब आप आर्क लगाएंगे तो जो कंपास की नीडल है वो आपको बता ही देगी कि उसका सेंटर किधर है, लेकिन हमने उसको प्रैक्टिकली फाइंड करके दिखाना है। अच्छा जी, उसके लिए सपोज करते हैं हम कि हम यहाँ पे एक आर्क लगा लेते हैं। अब इस आर्क का हमने सेंटर फाइंड करना है।
तो इसका सेंटर फाइंड करने के लिए ना, अब देखें इसके तो दोनों पार्ट्स को हम नाम दे सकते हैं। इसको हम कह सकते हैं कि ये ए है, और इसको हम कह सकते हैं कि ये बी है, और कोई एक और नाम हम देंगे सी। वो ज़रूरी नहीं है मिड में हो, कहीं भी हो सकता है। और सपोज दैट ये वो पॉइंट है। अब देखें अब क्या करेंगे हम, अब इन पॉइंट्स को मिलाएंगे। सी को ए के साथ भी ज्वाइन कर देना है और सी को बी के साथ भी ज्वाइन कर देना है। स्ट्रेट लाइन सी को बी के साथ भी ज्वाइन कर देना है। स्ट्रेट लाइन से स्केल रख के लाइन लगाइएगा। अब ये जो दो हमें कॉर्ड मिले हैं ए सी और बी सी, इनकी हमने करनी है बाइसेक्शन, बिल्कुल उसी तरह से जैसे पहले की थी। उसके लिए हम कंसिडर करेंगे कंपस को, और कंपस को हम रखेंगे कहाँ पर, ये देखें ए सी के तकरीबन हाफ से ज़्यादा हमने कंपस ओपन करनी है, और बाइसेक्शन सेम मेथड से होगी उसी तरह से। ठीक है, मैं इसका थोड़ा कलर चेंज कर लूँ। अच्छा जी, कंपस को लॉक कर लिया। अब एक आर्क हमने ए सी के ऊपर वाली साइड पे लगा देते हैं, और एक हम लगा देंगे नीचे वाली साइड पे। ठीक है, इसी तरह से अब सेंटर रखेंगे सी को, और इस आर्क को इंटरसेक्ट किया और इस साइड को इंटरसेक्ट किया। तो ये जो इसका बाइसेक्टर है ना, अब ये हमें मिलेगा। तो इसके बाइसेक्टर को आपने थोड़ा सा लंबा बनाना है। अच्छा जी, और इसका नाम भी रखेंगे, वो इसका नाम हम चलें बाद में रख देंगे। हम दूसरा जो कॉर्ड बी सी है उसके ऊपर भी एक बाइसेक्टर लाइन ड्रॉ करते हैं। हाफ से ज़्यादा कंपस ओपन करके इसको लॉक कर लें, और अगर आपके पास लॉक का ऑप्शन नहीं है तो इसका कहने का मतलब ये है कि कंपस को फिर हिलने ना दे ज़रा। और ये आर्क लगा ली ऊपर वाली साइड पे, और ये आर्क लगा ली नीचे वाली साइड पे। अब इसी तरह से इसको हम इस पॉइंट पे रखेंगे। इस आर्क को भी इंटरसेक्ट कर दिया और इस आर्क को भी इंटरसेक्ट कर दिया। ठीक है जी, चलें जी, कंपस उधर गई, और जहाँ ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट कर रही हैं वहाँ से हमने इनको क्या करना है, ज्वाइन कर देना है। और इस बाइसेक्टर को भी थोड़ा सा लंबा प्रोड्यूस कीजिए। ठीक है, लें जी। अब जहाँ पर ये दोनों बाइसेक्टर लाइंस जो आपको रेड कलर में नज़र आ रही हैं ये ज्वाइन कर रही हैं, तो ये पॉइंट जो है ना ये इनका सेंटर है। ठीक है, हाँ जी, पिक्चर को कर लेते हैं लेबल। अच्छा जी, अब इसको लेबल कर लेते हैं। देखिए हमारे पास दो कॉर्ड थे, एक ए सी और एक बी सी। जिस वक्त हमने ए सी को बाइसेक्ट किया तो उसकी बाइसेक्टर का नाम हम अब रख लेते हैं कोई, इसको पी क्यू कह लेते हैं, पी और क्यू। ठीक है, और फिर इसी तरह से जो दूसरी लाइन है उसको हम कोई और नाम दे देते हैं, सपोज दैट के एक्स और वाई कह देते हैं। तो ये दोनों लाइन पी क्यू और एक्स वाई दोनों आपस में जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं इसको हम ओ कह देते हैं। यही ओ इसका सेंटर है जो हमने बच्चों फाइंड करना था। ठीक है, तो चलिए इसके हम कंस्ट्रक्शन स्टेप्स लिख लेते हैं। आई कंसिडर्ड एन आर्क ए बी सी, और उसमें हमने क्या किया, हमने जॉइंट ए विद सी या ए टू सी एंड बी टू सी। हमने ए को सी से और बी को भी सी से ज्वाइन किया। फिर हमने क्या किया, हमने बाइसेक्ट किया, बाइसेक्टेड ए सी एंड बी सी। ए सी और बी सी को बाइसेक्ट किया। ठीक है, अब इसमें हमने ये कहा कि जो इसके बाइसेक्टर ऑफ ए सी, या बाइसेक्टर का नाम लिख देते हैं बाइसेक्टर पी क्यू, एंड दूसरा बाइसेक्टर एक्स वाई, उन्होंने क्या किया, इंटरसेक्ट किया किस पॉइंट के ऊपर, एट ओ। ओ इज द सेंटर ऑफ द आर्क। यही हमने फाइंड करना था। ठीक है ना, कि ए ओ जो है वो आर्क का सेंटर है। जी बच्चों, अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। इसमें उसने हमें कहा है कि इफ़ द लेंथ ऑफ ए बी इज़ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड बी सी इज़ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, और ये लेंथ किस चीज़ की हैं, आर द लेंथ्स ऑफ टू कॉर्ड्स ऑफ एन आर्क।
कि हमारे पास एक आर्क है, उसके दो कॉर्ड्स हैं, एक 3 सेंटीमीटर है, एक 4 सेंटीमीटर है। हमने क्या करना है, देन लोकेट द सेंटर ऑफ द आर्क। हमने आर्क का सेंटर लोकेट करना है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया वैसे ही। सपोज दैट कि ये वो पहले तो आर्क हमने कोई ले ली थी ना, एनोनमस। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो एक आर्क लेनी है, इस आर्क के ऊपर दो कॉर्ड्स हैं। एक कॉर्ड है जो कि 3 सेंटीमीटर लॉन्ग है, सपोज हम करते हैं कि ये 3 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और दूसरा जो कॉर्ड है वो हमने कंसिडर करना है 4 सेंटीमीटर। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो देन हमने ये लें जी, सपोज हम ये करते हैं कि ये 4 सेंटीमीटर है, तो फिर हमने क्या करना है, इसका सेंटर लोकेट करना उसी तरह से यह है कि हम इसका भी बाइसेक्टर फाइंड करेंगे और उसको हम इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो इसका भी बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, इसका भी बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। वो बाइसेक्टर जहाँ पे मीट करेंगे उसी पॉइंट को हमने कहना है कि वो सेंटर ऑफ दैट आर्क है। तो चलिए इसको करके देखते हैं। अच्छा जी, मैं सपोज करता हूँ कि ये एक लाइन हम लेते हैं 3 सेंटीमीटर की, ठीक है जी, ये हमने 3 सेंटीमीटर की लाइन ले ली, और दूसरी लाइन हमने 4 सेंटीमीटर की ले ली। अच्छा, इसके ऊपर जो लेबलिंग है ये हम ना बाद में करेंगे, अभी हमने क्या करना है, अभी हमने इनकी बाइसेक्टिंग करनी है। पहले ना मैं ये इस ग्रीन वाली लाइन की बाइसेक्टिंग कर देता हूँ, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हाफ से ज़्यादा कंपास ओपन करके एक आर्क हम लगाएंगे इस साइड पे और दूसरी आर्क लगाएंगे इस साइड पे। इसी तरह से अब नीडल को रखते हैं दूसरे पॉइंट पे और इस आर्क को भी इंटरसेक्ट कर देते हैं और इस पॉइंट को भी इंटरसेक्ट। अच्छा, अभी मैं क्या करूँगा, मैं दूसरी आर्क्स भी लगा लूँ, लाइन बाद में लगाते हैं, इधर और इधर, और अब नीडल आ जाएगी इस जगह पे और हम इस आर्क को इंटरसेक्ट करते हैं और इसको भी इंटरसेक्ट करते हैं। चले, अब दोनों लाइंस को हम ज्वाइन कर लेते हैं। अच्छा जी, स्केल रख के अब आपने ये दोनों जो ऑपोजिट आर्क्स हैं इनको ज्वाइन कर देना है। एक हम ये लाइन लगा लेते हैं, थोड़ी लंबी लाइंस लगाइएगा, क्योंकि जहाँ ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी वही जो पॉइंट होगा वो हमारा सर्कल होगा, इस आर्क का जो इन 3 पॉइंट्स को मिला रही है। अब हमने करना क्या है कि हमने कंपास कंसिडर करके उसकी नीडल हमने रखनी है इस पॉइंट के ऊपर जहाँ ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। और ये देखें जी, एक पॉइंट पे अगर आप यहाँ से अगर हम आर्क लगाते हैं तो वो आर्क ऑटोमेटिकली तीनों पॉइंट्स में से गुजरेगी। लें जी, आपकी डायग्राम कंप्लीट हो गई। अच्छा, इसकी लेबलिंग कर लेता हूँ। असल में ना उधर कैनवस पे बच्चों थोड़ा सा लेबल करना, इसको ना लेटर्स लिखना इसके ऊपर थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये ए बी 3 सेंटीमीटर है, इसको हम ए कह देते हैं, ये इसका बी पॉइंट है, तो इस तरह से ये ए बी 3 सेंटीमीटर और बी सी 4 सेंटीमीटर है, इसलिए ये वाला इसका सी पॉइंट हो गया। अब ये जो दो इसकी बाइसेक्टर लाइंस हैं इनको नेम दे देते हैं। इसको हम कह देते हैं कि ये हमारी लाइन है पी और ये क्यू पॉइंट है, ताकि ये लाइन पी क्यू बन जाए। और दूसरी को हम कोई भी नाम दे दें, इसको सपोज दैट हम इसको एल और इसको हम एम कह देते हैं। तो फिर उसके बाद ये दोनों ज्वाइन कर रहे हैं कहाँ पर, ओ के ऊपर। ओ इसका सेंटर है आर्क का ए बी सी का। यही इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स हमने यहाँ पे लिख देने हैं। आई कंसिडर्ड 3 पॉइंट्स A, B and C such that AB is equal to 3 centimeter and BC is 4 centimeter. Yeah, I drew chord AB is equal to 3 centimeter and BC is equal to 4 centimeter. ये भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद I bisected AB and BC and their bisector intersect at O, which is the center of required arc. कंस्ट्रक्शन स्टेप्स कंप्लीट हो गए। अच्छा, इसके सेकंड पार्ट को देखें बच्चों। सेकंड पार्ट में अब आपने ए बी जो है, पहले वो 3 सेंटीमीटर लिया था, अब आपने ले लेना है 3.5 सेंटीमीटर
और बी सी पहले आपने 4 सेंटीमीटर कंसीडर किया था, अब वो ले लेना है 5 सेंटीमीटर। सेम टू सेम उसकी डायग्राम और सेम टू सेम उसके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स, सिर्फ ये मेजरमेंट्स चेंज होंगी। तो आई होप सो के यू कैन डू दिस। लें जी बच्चों, इसके 3 क्वेश्चंस हमने कर लिए, तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी के 3 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। ठीक है जी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।